क्वेश्चंस के देखिए ए बी सी डी और इंटीजर्स 1/a प्लस 1/b प्लस सी प्लस 1/d इसका वैल्यू दे रखी है इतना। तो मुझे बताओ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का वैल्यू कितना होगी। तो कुछ नहीं करना, इसको उल्टा करके भाग करना शुरू कीजिए। 29 से 154 को भाग किया तो 5 29 145 होती है। अब इसको डिवाइड कीजिए तो 9 आएगा। अब 9 से इस 29 को भाग कीजिए, ठीक है जी। 9 से उस 29 को भाग कीजिए, 3 9 27 होती है और बट्टे में 2 9 आएगा। और इसको फिर इस 9 से भाग कीजिए, ठीक है जी। यानी 9 को 2 से डिवाइड कीजिए, यानी 4 2 8 एकम 9, यानी हाथ में रहेगा 1। इधर देखो ये होगा ए की वैल्यू, इधर होगा ए की बी की वैल्यू, ये सी की वैल्यू, और इधर जिससे लास्ट में भाग किया ये होगा डी की वैल्यू। अब इसको जोड़ दो, 5 3 8 12 2 14, यानी सी वाला होगा हमारा करेक्ट आंसर। इसी तरीके से आप कर सकते हो। बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा सवाल ये था, है ना। डिविजिबल रूल ऑफ 11। देखो ये नंबर क्या 11 से कट सकते हैं। ये कोई मोबाइल नंबर, ये मेरा मोबाइल नंबर नहीं है, ठीक है जी। ये देखो चेक करो कि ये 11 से कट रहे कि। तो 11 से कटने के लिए जो इवन प्लेस में है ना उसको जोड़ो। 8 और 2 10, 10 और 18, 18 और 2 20, 20 और 4 24 होती है, यानी 24। और जो वर्ड प्लेस में है उसको, सॉरी इवन प्लेस में, सॉरी ये वर्ड प्लेस में, अब इवन प्लेस में जो है उसको जोड़ो। 9 10, 10 और 9 19, 19 और 1 20, 20 और 24, यानी 24। अब इन दोनों का डिफरेंस देखो, अगर दोनों का डिफरेंस अगर 0 आ रहा है, नहीं तो 11 का कोई मल्टीपल, यानी जैसे 11 22 33 44 ऐसे कोई आ रहा है, तो ऑलवेजली 11 से कटेगा, यानी ये 11 से कटेगा। तो मुझे तुरंत बताओ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज परफेक्टली डिविजिबल बाय 11। ये सिलेक्शन पोस्ट 11 की सवाल है। मुझे बताओ कि इनमें से कौन सी 11 से कटेगा, ये कमेंट में बताओ। इस क्वेश्चंस को देखिए, अंडर रूट ऑफ 1 2 1, अंडर रूट ऑफ 1 2 3 2 1, इसी तरह से चलता रहे। तो मुझे बताओ कि इसका वैल्यू कितना होगा। देखिए इसको फाइंड करने के लिए मुझे पहले एक ट्रिक आपको सीखना होगा। देखो इधर 11 की स्क्वायर, रूट को काटने के लिए भीतर में स्क्वायर चाहिए, है ना, अंडर में स्क्वायर चाहिए तभी तो रूट कटेगा। तो 11 की स्क्वायर कब होती है। देखो 11 की स्क्वायर 1 2 बार है, इसलिए 1 और 2 लगातार आए, फिर वापस गया यानी इधर गया, फिर 11 यानी 3 बार 3 गया, 1 1 3 1 है। तो देखो 1 2 3 आया, फिर वापस गया। इधर देखो 1 2 5 बार 1, यानी 1 2 3 4 5 बार 1, फिर वापस गया, यानी 5 1 का स्क्वायर। इस तरह से देखो ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 बार आया फिर वापस गया, यानी इधर 7 बार 1 होगा, ठीक है जी। 1 2 3 4 5 6 7 बार 1 होगा। तो इधर तो पहले तो 11 की स्क्वायर हो रहा है। अब मुझे बताओ कि लास्ट अंक में कितना होगी। देखो ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 बार ही होगा कि, ठीक है। तो लास्ट में 6 आंसर, यानी ये वाला करेक्ट आंसर होगा। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। इसमें से इन जो प्रॉपर फ्रैक्शन दे रखी है ना, इस प्रॉपर फ्रैक्शन में से आपको लार्जेस्ट नंबर आपको फाइंड करने की। क्या आप बता सकते हो 5 सेकंड में क्या आप इसका आंसर निकाल सकते हो। कुछ नहीं करना है। देखो इसका डिफरेंस देखो, इसका डिफरेंस देखो 4 की डिफरेंस, इसका देखो 3 की डिफरेंस, और इसका देखो 4 की डिफरेंस है ना, और इसका देखो 12 की डिफरेंस। तो ये जो डिफरेंस है ना, इस डिफरेंस को इक्वल बनाओ। इक्वल बनाने के लिए 3 4 और 12 की एलसीएम ले लो, यानी 12 होगा एलसीएम। और ये 4 को 12 बनाने के 3 से गुना करो, यानी 3 × 24 72 होती है। और इसको 4 से गुना करो, यानी 4 5 20 होती है, और 3 यानी 112 होगी, ठीक है, सॉरी 212 होगी। और इसको 3 से गुना करो, क्योंकि 4 को 12 बना के 3 से गुना करो, 3 4 12 3 कम 123 होती है। और ये तो ऑलरेडी 12 है, यानी 93। इन्हीं में से जो नंबर सबसे बड़ा, ठीक है, जो नंबर सबसे बड़ा होगी वही होगा हमारा लार्जेस्ट नंबर, यानी ये वाला हमारा लार्जेस्ट नंबर होगी, और ये हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगी, ठीक है जी। इसी तरह से कर सकते हो। ये होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, व्हिच नंबर शुड बी एडेड इन 4 10 12 एंड 24 इज टू मेक दिस नंबर्स इन प्रोपोर्शन। यानी इस नंबर में अगर कितना नंबर जोड़ना होगा, हर नंबर में कितना नंबर जोड़ना होगा जो प्रोपोर्शन बनेगी। तो ये करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, पहले और लास्ट को आपको गुना करना होगा। पहले और लास्ट को आपको गुना करना, 4 × 24, ठीक है जी, माइनस में मिडिल वाला को गुना करना होगा। इसी तरह से जिसको गुना किया उसको जोड़ दो। 4 × 24 28 होगा, और 10 और 20 12 22 होगा। अब 4 × 24 96 होती है, ठीक है जी, माइनस 10 120 होती है। और इधर 28 में से 1 घटेगा तो 6 होगा। अब 96 में से इसको घटा दो, यानी -24 बट्टे में 6, यानी -4। यानी एक्चुअल में आपको 4 जोड़ना होगा, तभी हर किसी प्रोपोर्शन में बनेगी, यानी समानुपाती होगी। समानुपाती मतलब आपको अंडरस्टैंड करने की, समानुपाती क्या होती है कि इसमें 4 जोड़ोगे, इसमें 4 जोड़ोगे, इसमें 4 जोड़ोगे, इसमें 4 जोड़ोगे, तो देखिए कि सब हर
प्रोपोर्शन में लेकर जाओगी तो हर सब प्रोपोर्शन में बन गई ऑटोमेटिकली, ठीक है जी, इक्वल प्रोपोर्शन में बन गई। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, फाइंड द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 9 एंड 14। यानी किसी दुकान में आप गया, एक प्रोडक्ट में आपको पहले 9% एवं उसी प्रोडक्ट में 40% मिल रहा है, ठीक है जी, डिस्काउंट मिल रहा है, फ्लैट मिल रहा है। तो मुझे बताओ कि एक्चुअल में आपको सक्सेसिव यानी इक्विवेलेंट कितना परसेंट आपको मिल रहा है प्रॉफिट यानी डिस्काउंट मिल रहा है। तो इसी को करने के लिए कुछ नहीं करना है, जस्ट इसका एक फॉर्मूला होती है ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी बट्टे में 100, ऐसे कर दो, आपको निकल जाएगी कि परसेंटेज कितना है। ए की वैल्यू कितना 9 + 14 माइनस 9 × 14 बट्टे में 100, ठीक है जी। देखो 9 और 14 कितना है बताओ, 9 और 14 23 में से घटाओ 1.26, क्योंकि इसमें देखो 9 × 14 होती है 126, 126 से 100 में बटेगा तो 1.26। अब इन्हीं में से इसको घटा दो, यानी 21.74% होगा हमारा करेक्ट आंसर। यही होगा हमारा करेक्ट आंसर, यानी फ्लैट डिस्काउंट यानी सक्सेसिव डिस्काउंट, यही होगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है जी।